बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान एजाजी सिटी प्रेस क्लब से अपना जो प्रोग्राम है साइलेंट फाइल्स लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज का जो मेरा प्रोग्राम है उसमें मैं जो हमारे पंजाब की सीएम साहबा हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा, उनको एक ओपन चैलेंज देने लगा हूँ। उन्होंने जिस तरह पंजाब के लोगों को रिलीफ देने के लिए सीसीडी मुतारफ़ करवाई, जिससे जराइम की शरह में बहुत हद तक जो है वो कमी आ चुकी है, और यकीनन आने वाले दिनों में जो है वो हम लोग बिल्कुल पूरा मन होंगे। इसी तरह उन्होंने पीरा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसमें ज़हीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, कब्ज़ा जो करने वाले माफिया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इसी तरह मैं मरीम नवाज शरीफ साहबा के सामने ये एक चैलेंज रखने लगा हूँ कि आप ये जो फोर्सेस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, इसमें एक ऐसी फोर्स का भी इजाफा करें। फोर्स तो पहले मौजूद है पंजाब में, पाकिस्तान में एंटी करप्शन मौजूद है, लेकिन वही रवायती तर्ज है, वही रवायती तरीके हैं। आज मैं आपको उस मखलूक के बारे में जो है वो चैलेंज देने लगा हूँ, जिसके लिए आपने उनका ऑफिस जो है वो मुतय्यन किया है कि आपने कुर्सी टेबल का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ज़मीन पर बैठना है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ज़मीन पर बैठे हुए ये जो फिरौन नुमा तबका है, वो ज़मीन पे बैठ के अपनी आंखें जो हैं वो आसमान के ऊपर रखे हुए हैं। यकीनन मैं आपको पटवारियों के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मेरा आज का प्रोग्राम पटवारियों के ऊपर नहीं है। पटवारी तो चले आपसे तनख्वाह लेते हैं। मैं आज बात करने लगा हूँ उनके साथ बैठा हुआ एक जत्था, जिसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई इखलाकी हैसियत है, और ना ही वो किसी जगह पर फिट होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, आपको यकीनन पता होगा, नहीं तो आपके पास इसमें इंफॉर्मेशन और वसाइल और आपकी एजेंसी मौजूद हैं कि ज़रा उनका तरीक़ाकार तो चेक कर लें कि वो क्या है। वो पटवारियों के साथ नीचे बैठे हुए हैं। पटवारी जो है वो अपने घर में मौजूद है या कानूनी किसी काम के सिलसिले में किसी अदालत में मौजूद है, लेकिन उसके साथ बैठा हुआ वो शख्स जो हाथ में आईफोन रखता है, गाड़ी के ऊपर आता है, बेहतरीन जो ड्रेस है उनको वो ज़ेबे तन करता है, वहाँ पे बैठ के वो सरकारी कागजात को, सरकारी किताबों को अपने जो जत्थे के कारकुन हैं उनके हवाले कर देता है। वो वहाँ पे बैठ के देखते हैं कि जी कौन सा शख्स जफरवाल में नहीं है। ये सिर्फ जफरवाल की बात नहीं है, पंजाब की बात है। वो देखते हैं कि कौन सा शख्स मालिक है, लेकिन उसका अपने इलाके के साथ राब्ता टूट चुका होता है। वो उसका कोई हम नाम ढूंढता है या उसकी वो कोई 2 नंबर जालसाजी के साथ दस्तावेजात तैयार करवाता है। मैं मैडम सीएम को बताना चाहूँगा कि बिल्कुल आपके काम जो हैं वो बड़े अच्छे काम हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस माफिया के मतलब मैं बात कर रहा हूँ, जिस माफिया के मतलब मैं आपसे ये डिमांड करता हूँ, अपील करता हूँ कि आपको एक फोर्स बनानी चाहिए, वो काज ऑफ क्राइम है, वो जराइम की वजह है। आप थानों के रिकॉर्ड मंगवा लें, आपको पता चले कि कब्जा माफिया के कितने पर्चे हैं, ज़मीनों के मामलात के ऊपर कितनी लड़ाइयाँ हैं। 506 के जो पर्चे हैं उनमें वजह क्या है, आपको हर वजह के पीछे अक्सरियत जो वजूहात हैं उनके पीछे आपको ज़मीन मिलेगी। एक इस्लामिक कोर्ट है कि ज़मीन ज़र इन हवालों से जो है वो लड़ाइयाँ पैदा होती हैं। बाकी चीज़ों के लिए तो आपने फोर्सेस पैदा कर ली, लेकिन जो जो ये ज़मीनी मामलात हैं जिनकी वजह से कोर्ट, थाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मसाइल में घिरी हुई हैं। माशरा में जो है वो बैलेंस बिल्कुल आउट हो चुका है। उसमें सबसे कलीदी किरदार इन पटवारियों के साथ बैठे हुए ये गैर सरकारी, गैर कानूनी जो जत्थे हैं, लोग हैं, वो हैं। आप चेक करवा लें ये कौन से कानून में आते हैं, क्या आपने इनको को कानून दिया हुआ है। पटवारी तो सोचता है कि मैं अपनी तनख्वाह ले रहा हूँ, अगर मैं ज़्यादा असासे बनाऊंगा, बनाता तो वो भी असासे बहुत ज़्यादा है, वो बीवी के नाम से बना ले, किसी दोस्त के नाम से बना ले, किसी रिश्तेदार के नाम से बना ले, लेकिन चलें उसके पास आपने एक ताकत दी हुई है स्टैम्प एंड साइन की। लेकिन इसके साथ जो बैठे हुए लोग हैं, जो थानों का कारोबार बढ़ा रहे हैं, जो कचहरियों का कारोबार बढ़ा रहे हैं, जो मुआशरे में अमन को तबाह कर रहे हैं, उनकी क्या हैसियत है। आप अपनी फोर्सेस के ज़रिए, अपनी एजेंसीज के ज़रिए ज़रा चेक तो करवाएं कि जब ये लोग कचहरी में नहीं थे आए, जब अभी इनको लिखना नहीं आ रहा था, जब ये चाय जो है वो लेकर आते होते थे, तब इनके असासे क्या थे, आज असासे इनके क्या हैं। आपको बहुत थोड़े दिनों में ये पता चल जाएगा कि ये लोग जो घरों से निकले थे चाय लेके आने के लिए,
चाहे तो एक बहाना था, इन्होंने काम सीखना था, इन्होंने वो चीज़ें सीखनी थी जिससे आम इंसान को जो है उसको गिरेबान से पकड़ कर घसीटा जा सके। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपनी एजेंसीज, अपने डिपार्टमेंट से ये चेक करें कि ये जो हेल्पर्स हैं इनकी कानून में कोई जगह नहीं है। क्या कर लेंगे आप इनके ऊपर, अगर एंटी करप्शन क्या कर सकती है? ये तो आम शहरी हैं, इनका कानून के साथ, सरकार के साथ कोई तल्लक नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़े जालम इस वक्त अगर मुआशरे में मौजूद हैं तो ये काटन में लिपटे हुए, जो दो दो आईफोन रख के, महंगी घड़ियाँ पहन के, अच्छी गाड़ियों में आकर वहाँ पे लोगों को लूट रहे हैं। सिर्फ लूट नहीं रहे, ये माशरे में जो कब्ज़ा माफिया मौजूद है, जो नौसरबाज मौजूद हैं, उनको वहाँ पे बैठ के फैसिलिटेट करते हैं, इनको सरकारी किताबें, सरकारी रिकॉर्ड मुहैया करते हैं। वो यहाँ पे बैठ के अर्करेजी करते हैं कि किसको किस जगह के ऊपर हम लोगों ने जो है वो फंसाना है, किसको किस जगह पे हम लोगों ने लूटना है। कई ऐसे रकबे हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से आपको बावर होगा कि इन लोगों ने 1000, 2000, लाख, 2 लाख की दिहाड़ी नहीं लगाई, ये करोड़ों अरबों में आ चुके हैं। इनको पता है कि कौन सी जगह जो लवारस पड़ी हुई है, इसके वारस यहाँ पे मौजूद नहीं है अपने स्टेशन पे, उनकी दिलचस्पी नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उनकी जो अराजी है वो बहुत महंगी हो चुकी है। ये इनको ढूंढते हैं, या उनके हम नाम ढूंढते हैं, या बाकी जो कानूनी हेर फेर करके वो मालिक बनते हैं, फिर वहाँ पे लड़ते हैं, फिर वहाँ पे पर्चे करवाते हैं, फिर उन लोगों को परेशान करते हैं, धमकियाँ देते हैं। आपको पता चल जाएगा कि जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वही माशरे में अमन को ख़राब करने की सबसे बड़ी वजह है। ये अनपढ़ जिन्होंने 10 क्लासें भी पास नहीं की हुई, वो कैसे 10-10 लाख के फ़ोन, करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी और महंगे लिबास डेली पहन के रात को रेस्टोरेंटों में हज़ारों लाखों की दावतें उड़ाते हैं। इनको ज़रा चेक तो करें कि इनकी आमदन जो है वो उनकी जो असासे हैं उनके साथ मैच करती है। यकीनन ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आप अपनी जो है कोई सी फोर्स को या पहले से मौजूद फोर्स को इनके पीछे लगाते हैं तो आपको बड़े हैरान कुन रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि मुआशरे में इस वक्त ये किरदार कितने घिनौने हो चुके हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम की तवज्जो से आपसे ये अपील करूंगा कि मैडम सीएम इसके बारे में भी गौर करें। अगर आप इस जड़ को हाथ डालेंगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तकीर में भी इजाफा फरमाएगा और मुल्क और सूबे में भी अमन कायम हो सकेगा। शायद आज के प्रोग्राम के बाद ये जो नौसरबाज हैं, ये जो लुटेरे हैं, मेरे लिए कुछ मसाइल पैदा करने की कोशिश करें, तो मैं इन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मैंने इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले जो मुमकिन तौर के ऊपर यहाँ पे नौसरबाज बैठे हैं उनके रिकॉर्ड्स भी जो हैं वो रिकॉर्ड पे ले आया हुआ, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपलोड होंगे इस प्रोग्राम के तवज्जो से। मैं उन मुतासरा लोगों को भी ये ज़रूर कहूँगा कि जिनके साथ इन लोगों ने ड्रामेबाजियाँ की हैं, इन लोगों को थाने कचहरी के चक्कर लगवा रहे हैं, इन लोगों के घरों में मसाइल पैदा किए हुए हैं, भाई को भाई से लड़ाया हुआ है, उन लोगों को के पास जो डिटेल्स हैं हमारे साथ शेयर करें। हम लोग इंशाअल्लाह ताला इनको जो है वो सामने लेके आएंगे, इबरत का निशाना बनाएंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ हमारे सामने है कि ये लोग काज ऑफ क्राइम हैं, ये जराइम का आगाज़ करने वाले ये लोग हैं, ये खुद वाइट कॉलर ही रहते हैं, लेकिन इनकी नफ़रतों की वजह से, इनकी प्लानिंग की वजह से आज घरों में लड़ाइयाँ हैं, लोग मसाइल का शिकार हैं, पुलिस के रवैये का वो सह रहे हैं, अदालतों में घंटों रोज़ाना जलील हो रहे हैं। तो इनके जो गिरेबान हैं इनको भी मैडम सीएम को हाथ डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा जी। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के टॉपिक लेकर हम लोग आएंगे ताकि हम लोग कुछ ना कुछ ज़ख्मों के ऊपर जो है वो मदावा कर सकें, मरहम रख सकें। तो अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो अरबाब इख्तियार और साहब इक़्तिदार है वहाँ तक पहुँचें और हमारे मसाइल में कमी हो सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।